सतना शहर के जवाहर नगर स्थित वन स्टॉप सेंटर से 27 अप्रैल की देर रात 3 नाबालिग लड़कियों के भागने की खबर है। बताया जा रहा है कि तीनों नाबालिग डोरमेट्री की खिड़की तोड़कर कैंपस से भाग खड़ी हुई हैं। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। बता दें कि तीनों बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के आदेश पर सेंटर में अस्थायी आश्रय दिया गया था। फिलहाल बालिकाओं के गायब होने की जानकारी सोमवार की सुबह हुई, जिसके बाद से प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेंटर से लापता बालिकाओं में एक यूपी के बिजनौर की रहने वाली है, जबकि 2 बालिकाएं सतना के पौराणिक टोला और रामपुर बघेलान ब्लॉक की बताई गई। बताया गया कि तीनों नाबालिग जिस कमरे में रहती हैं, उसके पीछे तरफ की खिड़की तोड़कर एक एक कर वह गायब हो गई। हालांकि वन स्टॉप सेंटर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, जबकि मेन गेट पर चौकीदार की तैनाती भी रहती है। बावजूद इसके लड़कियां यहां चकमा देकर भागने में सफल हो गई। माना जा रहा है कि तीनों नाबालिग लड़कियां पीछे के रास्ते से भागी होंगी, जिससे किसी को भनक तक नहीं लगी। उधर वन स्टॉप सेंटर की अधीक्षिका नीता श्रीवास्तव द्वारा मामले की शिकायत मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और पुलिस की अलग अलग टीमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और संभावित जगहों पर नाबालिग लड़कियों की तलाश में जुट गई हैं। वहीं रेलवे स्टेशन और स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा बालिकाओं के परिजनों और परिचितों से भी संपर्क किया जा रहा है। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हाँ, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क। देखिए, वन स्टॉप सेंटर भारत के प्रत्येक जिले में एक संस्था है जहां पर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को रखा जाता है। ये 24/7 कार्य करता है। सतना में किशोर न्याय अधिनियम के तहत 7 वर्ष से 18 वर्ष के बालिकाओं के लिए बालिका गृह नहीं है, इसलिए कलेक्टर साहब द्वारा इसको फिट फैसिलिटी घोषित किया गया है। यहाँ कोई भी नाबालिग यदि बच्ची मिलती है तो थानों के माध्यम से वह बच्ची यहाँ बाल कल्याण समिति के ऑर्डर से रखी जाती है और उसको जब तक घर वापसी नहीं हो जाती बालिका की, तब तक वह उसको यहाँ आश्रय प्रदान किया जाता है। कल रात को लगभग सीसीटीवी कैमरे के अनुसार 1:30 बजे के करीब 3 बालिकाएं जो नाबालिग हैं वो संस्था की डॉर्मेट्री में थीं, जो आश्रय प्राप्त थीं। वहां से उन्होंने खिड़की का ग्रिल जो लोहे का बना हुआ है वो तोड़ करके और यहाँ से निकल गई। इसकी शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज करवाई गई। रात में जो ड्यूटी थी केयर टेकर की, रोशनी नाम है उनका, उन्होंने 5:30 बजे उनको पता चला, जब उन्होंने देखा और उन्होंने तत्काल सूचना दी। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रशासक मैडम को दी, फिर मुझे दी और फिर विभागीय अधिकारी महोदय को दी गई इसकी सूचना। इसमें 8-8 घंटे की ड्यूटी है, जिसमें एक केयर टेकर और अंदर रहती हैं जो अंतःवासी बालिकाएं या महिलाएं उनकी देखरेख करती हैं, और बाहर एक गार्ड की ड्यूटी रहती है। सीसीटीवी में जो चीज निकल के आई है वो पीछे के रास्ते से बालिकाएं यहाँ से गई हैं, आगे जो मेन गेट है वहां से नहीं निकली। अभी तक तो जानकारी नहीं है। टीआई साहब स्वयं आए थे यहाँ पर।